हंताड़म णमो सिद्धाड़म णमो आयरियाड़म णमो वज्जायाड़म णमो लोये सव्वसाहूड़म मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। चलिए, अपन जो विषय देख रहे थे, नरकों के दुख का वर्णन अपन पढ़ आए हैं। छंद क्रमांक वो पेज नंबर 153 में अपन ने नरकों में होने वाली लेशाएं, परिणाम, देह, वेदना और विक्रिया को जाना था। आइए अब अपन बढ़ते हैं पेज नंबर 154, सूत्र नंबर 4 और गद्यांश नंबर 372 निकालने सभी। ठीक है, चलिए। किम एतेषां नरकाणां शीत उष्ण जनितम एव दुखम उत अन्यथा अपि भवति इति यतः आह। क्या इतने ही नरकों में शीत और उष्ण जनित दुख हैं या अथवा अन्य भी प्रकार के दुख वहां होते हैं, इसके लिए अगला सूत्र कह रहे हैं। परस्परोदीरित दुखाः, परस्परोदीरित दुखाः। परस्पर मतलब आपस में, परस्पर मतलब आपस में, उदीरित दुखाः, उदीरित मतलब उत्पन्न करते हैं, दुखाः मतलब दुखों को, आपस में वो एक दूसरे को दुख भी उत्पन्न करते हैं। मात्र जो नरक में होने वाले जो दुख हैं, शरीर जन्य दुख हैं, लेस्या जन्य दुख हैं, शीत उष्ण जन्य दुख हैं, इनके अलावा भी परस्पर में भी एक दूसरे को दुख नारकी उत्पन्न करते हैं। कथम परस्पर उदीरित दुखत्वम, किस प्रकार से परस्पर में दुख उत्पन्न करते हैं, तो कह रहे हैं नारकाः भव प्रत्ययेन अवधिना मिथ्या दर्शन उदयात विभंग व्यपदेश भाजा च दूरात एव दुखान दुख हेतून अवगम्य दुखोत उत्पन्न दुखाः प्रत्यास्तौ परस्पर लोकनाच्च आलोकनाच्च प्रज्वलित प्रज्वलित कोप अग्नयः पूर्व भवानुस्मरण। ये तो बहुत बड़ा है, यहाँ पूरा अपन यहीं तक आप समझते फिर आगे लेते हैं, क्योंकि ये पूरा पैराग्राफ हुआ ही नहीं, ये तो लास्ट में ही पूरा हो रहा है। नारकः मतलब नारकी जीव, भव प्रत्ययन भव प्रत्यय अवधिना अवधि ज्ञान के द्वारा, भव प्रत्यय अवधि ज्ञान अपन पढ़ करके आए हैं पहले अध्याय में। भव प्रत्यय मतलब जो भव में साथ में रहे, भव ही जिसमें कारण हो वो भव प्रत्यय कहलाता है। तो नारकी जीवों को भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है और वह अवधि ज्ञान के होने से मिथ्या दर्शन उदयात, मिथ्या दर्शन के उदय से, मिथ्यात्व के उदय से विभंग व्यपदेश भाजा, वो विभंग नाम से कहा जाता है, विभंगावधि नाम से कहा जाता है। तो जो विभंग मतलब विभंग अवधिज्ञान के धारक, भाजा मतलब भाजन स्थान है, ऐसे जो धारक हैं, वो जो जीव हैं, दूरात एव दूर से ही दुख हेतून अवगम्य, दुख के हेतुओं को जान करके,
उत्पन्न दुख प्रत्याशत, उत्पन्न हुए दुख से प्रत्याशत मतलब सहित हो जाते हैं। अवधि ज्ञान से वो जान लेते हैं कि इस व्यक्ति ने मुझे क्या दुख दिया था पहले, और दुख से जान करके वो दुखी होते हैं। और दुखी हो जाने पर परस्पर आलोकनाच, दुखी हुए और परस्पर आलोकनाथ मतलब एक दूसरे को देख भी लिया, दिख भी गए वो। एक दूसरे को दिख जाने से प्रज्वलित कोप अग्नय, प्रज्वलित हो जाती है कोप अग्नय क्रोध रूपी अग्नि। जैसे मान लीजिए किसी कर्म के उदय से मां और बेटे दोनों नरक चले गए, माँ और बेटे दोनों नरक में हैं, और मान लीजिए माँ उसको खाना भी खिला रही थी बेटे को, तो वो अवधि ज्ञान से ये बुद्धि लगाएगा कि देखो ये वही जीव है, पूर्व भाव ने इसने मुझे जहर खिलाया, ये खाना नहीं था। इस प्रकार के परिणाम आते हैं वहां, और परिणाम आते ही वो एक दूसरे को मिलते हैं और फिर लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। ठीक है, तो प्रज्वलित कोप अग्नय, प्रज्वलित मतलब जलने लगती है क्रोध रूपी अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि जलने लगती है जिनके, ऐसे वह जीव पूर्व भव अनुस्मरणाच, पूर्व भव के अनुस्मरण से, पूर्व भव का स्मरण आ जाने से, अति तीव्र अनुबद्ध वैरही वैरह च, अत्यंत तीव्र अनुबद्ध मतलब बंधे हुए बैर के कारण, सृगाल स्वा, सृगाल स्वा मतलब कुत्ता, सृगाल मतलब होता होगा भेड़िया आदि, सृगाल का अर्थ वही होता होगा भेड़िया आदि। एक बार गीदड़ देखो दिए जी। यहाँ पर क्या दिया है इन्होंने, गीदड़। गीदड़ दिया, हाँ वही गीदड़ हुआ। ठीक है, गीदड़, सियार को भी तो बोलते कभी गीदड़, लोग सियार। तो कुत्ते और गीदड़ आदि के वत स्वभाव ही घाती, स्वभाव है उनका आघात करना। प्रवर्तमान, प्रवर्तमान, कुत्ते कभी आपने देखे हो, वो 100 कुत्ते एक साथ झुंड में नहीं रह सकते। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को देख करके भौंकता ही है, काटता ही है, लड़ते ही झगड़ते ही उनका नेचर है। ठीक है, ये नीतिकारों ने लिखा है कि कुत्ते हुए, पंडित हुए, और नाई, नाई जो होते ना, वो नाई वो कहलाते हैं जो शादियों में जाते हैं, शादी में जाते हैं लड़के पक्ष का और लड़की पक्ष का, वो इतने जलते हैं एक दूसरे से, इनको ज्यादा मिल रहा है, हमें कुछ नहीं मिल रहा है। और जो पंडित होते हैं जो शादी विवाह आदि कराते हैं, वो एक दूसरे से जलते हैं कि देखो इनके वर पक्ष को पंडित को इतना मिला, स्त्री पक्ष इनको, लड़की वाले पक्ष को कुछ नहीं मिला। तो वो उनमें स्वाभाविकता से ये जलन का भाव होता है। और कुत्ते होते हैं जो, कुत्ते में भी यही प्रवृत्ति होती है, वो एक दूसरे कुत्ते को देख ही नहीं सकते, तो वो झगड़ना चालू हो जाता है, ये नेचर होता है उनका। ठीक है, तो इनके समान प्रवृत्ति अभिघात प्रवृत्ति, घात करने की प्रवृत्ति होती है उनमें। प्रवर्तमान प्रवृत्ति करते हुए, स्वाविक्रिया कृत, स्वयं की विक्रिया से किए हुए, स्वयं की विक्रिया मतलब अपने हाथ को ही, मैंने आपको कहा था कि विक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। एक विक्रिया तो होती है शरीर से भिन्न, और एक विक्रिया होती है जो स्वयं के शरीर में करते हैं। ठीक है, तो जो विक्रिया स्वयं के शरीर से करते हैं, स्वविक्रियाकृत, अपनी विक्रिया से, अपने ही हाथ को, मतलब दूसरा शरीर नहीं बना सकते, लेकिन अपने ही हाथ को क्या क्या बना सकते हैं, अपने ही पैर को, अपने ही नाक को, मुख को, अपनी ही आकृति को बदलते हैं। स्वविक्रियाकृत, असी, असी मतलब तलवार बना लेते हैं। ठीक है, अपने ही हाथ आदि को। फिर वासी, वासी मतलब वसूला, वसूला होता है छीलने की कोई चीज होती है वसूला, आप लोग जानते हो नहीं जानते हो, मैंने देखा वो लकड़ी आदि छीलने का काम होता है वसूला से। ठीक है, वो वसूला होता है। फिर परसु, परसु मतलब होता है फरसा, परशुराम जो वैष्णव मतावलंबी में परशुराम जिनका नाम था, वो भी एक परशु बाण लिए होते थे, फरसा। ठीक है, फिर भिंडी माल, भिंडी माल जिसे कहते हैं, वो क्या कहते हैं, वो भाला जो फेंकते हैं। ठीक है, उसको भिंडी माल कहते हैं, जो युद्ध में लिए रहते थे हाथ में लंबे लंबे नुकीले डंडे की तरह, वह भिंडी माल कहलाते हैं। फिर शक्ति, शक्ति का मतलब इन्होंने कोई लिया है बर्छी, बर्छी कोई एक छोटा हथियार होता है मेरे याद से, कि एक छोटा हथियार होता है उसको बर्छी कहते हैं।
कोई नुकीला छोटा हथियार होता है उसको बर्छी कहते हैं। फिर इन्होंने दिया तोमर। अब तोमर नाम का कोई अस्त्र होता होगा, मैं नहीं जानता तोमर क्या है। तो वह कुंत, कुंत भी मैं नहीं जानता, कुंत का इन्होंने कुछ दिया, बरछा, बरछा। अब ये नाम इन्होंने दिया है कुंत का, बरछा, मैं नहीं जानता इनको। फिर अयोघना, अयोघना, आय आय मतलब होता है लोहा, और लोहे का जो घना रूप है वो हथौड़ा, जो लोहा घन रूप में होता है उसको कहते हैं अयोघन। ठीक है, तो हथौड़ा। ठीक है, अयह शब्द आप लोग पहले भी पढ़ करके आए, आया संभोवत रत्न करंडक श्रावकाचार में। ठीक है, अयस शब्द होता है तलवार, लोहे के लिए। तो अयोघन आदि भी, अयोघन आदि, आयुध ही मतलब शस्त्रों के द्वारा, आयुध मतलब शस्त्र हथियार, हथियारों के द्वारा, स्वाकर अपने कर से मतलब अपने हाथों से, चरण अपने चरणों से, पैरों से, और दसन ही चा दांतों से, दसन मतलब होते हैं दांत, दांतों के द्वारा छेदन, छेद कर देते हैं। ठीक है, और छेदन मतलब छेद में और भेदन में दोनों में अंतर है। छेदन मतलब होता है कमजोर करना, और भेदन मतलब टुकड़े हो जाना। ठीक है, तो छेदन मतलब छेद करना, भेदन मतलब टुकड़े टुकड़े कर देना, और तक्षण, तक्षण मतलब छीलना, नोचना। ठीक है, दंसन आदि भी, दंसन, दंसन मतलब काटना, दंसन आदि मतलब काटना। ठीक है, दंस मसक परिसय जय सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, जो दांतों से काटते हैं तो काटना हुआ दंस मसक। इन आदि के द्वारा परस्परस्य, परस्परस्य मतलब आपस में एक दूसरे के, अति तीव्रम दुखम उत्पादयति, अति तीव्र दुख आपस में एक दूसरे को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, समझ में आया नारकी जीव। अब नारकी जीव ये सारी चीजें जो है स्वाविक्रिया से बनाते हैं, तलवार है, अपने नाखून बड़े बड़े बना लेते हैं, पैर से, हाथ से, मुख से दांत बड़े बड़े बना लेते हैं, तो इस प्रकार की विक्रिया वो स्वयं से करते हैं। ठीक है, और एक दूसरे को दुख उत्पन्न करते हैं। भैया ये दंश मशक मच्छर को बोलते हैं ना? ध्वनि नहीं आ रही है, किन्हीं की कोई बोल रहे हैं। भैया जी दंश मशक मच्छर को बोलते हैं। हाँ, दंश मशक जो दांतों से काटते हैं, मच्छर है, मक्खी है, मधुमक्खी है, सबको दंश मशक कह सकते हैं। मुख्यतया मच्छर का पर्यायवाची है दंश मशक, फिर भी जो दांतों से काटते हैं वो दंश मशक कहलाएंगे। ठीक जी है, भैया। किम एतावन एव दुख उत्पत्ति कारण प्रकार उत अन्य अपि, कि क्या इतना ही दुख के उत्पत्ति के कारण हैं या अन्य भी हैं। तो अन्यहापि कश्चित अस्ति इति यतः, अन्य भी और प्रकार से दुख के कारण है, उनके लिए अगला सूत्र कह रहे हैं, संकलिष्टासुरोदीरित दुखाश्च प्राक चतुर्थ्याः, संकलिष्टासुरोदीरित दुखाश्च प्राक चतुर्थ्याः। संकलिष्ट, संकलिष्ट स्वभाव वाले, असुर, असुर कुमार जाति के देव, उदीरित मतलब उत्पन्न करते हैं, दुखा चा दुख उत्पन्न करते हैं, प्राक चतुर्थ्या चार के पहले पहले मतलब चौथी पृथ्वी के पहले पहले संक्लेश स्वभाव वाले असुर कुमार जाति के देव दुख उत्पन्न करते हैं। ठीक है, कह रहे हैं देवगति नाम कर्म विकल्पस्य असुरत्व संवर्तनस्य कर्मणः। कह रहे हैं देवगति नाम कर्म से, देवगति नाम कर्म विकल्प से, देवगति नाम कर्म का एक विकल्प है, भेद है, असुरत्व, असुरत्वपना, संवर्तनस्य उससे उत्पन्न हुए, कर्मणः मतलब कर्म के, उदयात उदय से, देवगति नाम कर्म में असुर कुमार जाति के नाम कर्म का उदय जिनकी होता है उससे उत्पन्न हुए, अस्यंती परान इति असुराः, जो परान मतलब दूसरों को, अस्यंती मतलब फेंकते हैं। ठीक है, जो दूसरों को फेंकते हैं उन्हें असुर कहा जाता है। ठीक है, दूसरों को फेंकना शब्द से अर्थ है अस्यंती परानिति असुरा, जो दूसरों को फेंकते हैं वो असुर कहलाते हैं। ये शब्द से अर्थ निकाला है, ऐसा नहीं समझना कि वो दूसरों को फेंकते रहते हैं, ये शाब्दिक अर्थ है। संस्कृत में शब्दों से कुछ अर्थ निकाले जाते हैं। ठीक है, तो शाब्दिक अर्थ है
अस्यन्ति परानिति असुरः, जो दूसरों को फेंकते हैं वो असुर कहलाते हैं। पूर्व जन्मनि भावित भावितेन अति तीव्रेण संक्लेश परिणामेन यद उपार्जितं पाप कर्म तस्सोदयात् सततम क्लिष्टाः। पूर्व जन्मनि, पूर्व जन्म में, भावितेन अति तीव्रेण, भाव किए गए, भाव बनाए गए, अति तीव्रेण संक्लेश परिणाम, यानी अति तीव्र संक्लेश परिणामों के द्वारा, यत उपार्जितम पाप कर्म, जो ग्रहण किए थे उसने पाप कर्म, तस्य उदयात, उनके उदय से, सततम क्लिष्टा, सतत मतलब निरंतर जो क्लिष्ट रहते हैं, दुखी रहते हैं, वह हुए संक्लिष्टा, उसको संक्लिष्ट कहते हैं। जो हमेशा पूर्व कर्म पाप कर्म के उदय के कारण दुखी रहे आते हैं वो संक्लिष्ट कहलाते हैं। संक्लिष्टा असुरः संक्लिष्ट असुरः, और जो पाप कर्म के उदय से दुखी रहते हैं वो जो असुर कुमार जाति के देव हैं वे संक्लिष्ट असुर कहलाते हैं। संक्लिष्टा इति विशेषात् न सर्वे असुरः नरकाणां दुःखम उत्पादयन्ति। संक्लिष्टा इति विशेषणात्, मतलब जो संक्लेश होते हैं, जो दुखी होते हैं, वही असुर जाति के जो देव हैं वो दुख उत्पन्न करते हैं, सभी असुर कुमार जाति के दुख उत्पन्न नहीं करते। ठीक है। किम तरही, तो फिर वो कौन है असुर कुमार में, तो कहा अम्बावरीश आदयः, अम्बावरीश आदि, असुर कुमार जाति के देवों में भी अम्बावरीश आदि नाम के भेद हैं। तो अम्बावरीश आदि जो देव हैं वो दुख उत्पन्न करते हैं, सारे असुर कुमार जाति के देव दुख उत्पन्न नहीं करते। अम्बावरीश आदयः एव केचन इति, कुछ अम्बावरीश नाम के जाति के कुछ देव ही जो है वह दुख उत्पन्न करते हैं। अवधि प्रदर्शनार्थम प्राक चतुर्थ्या इसी विशेषणम, अवधि के प्रदर्शन के लिए, अवधि मतलब मर्यादा, सीमा। ठीक है। तो अवधि मतलब मर्यादा दिखलाने के लिए प्राक चतुर्थ्या इति विशेषणम, ऐसा विशेषण दिया है। चौथी पृथ्वी के पहले पहले यह विशेषण दिया गया है। भैया जी, जो देव होते हैं वो केवल तीसरी पृथ्वी तक ही जाते हैं क्या? हाँ जी। अच्छा, ठीक। इसलिए प्राक चतुर्थ्या लिखा है। ठीक। तो भैया जी तो वो देव रहते वो तीसरी नरक तक वो विक्रिया विधि वगैरह कर लेते हैं। हाँ, देव जाते हैं, विक्रिया से जाते हैं उन्हें, लेकिन नरक जन्नत सर्दी गर्मी आदि का दुख नहीं होता है। तो वो देव वो वाले कौन से रहते हैं, वो वाले जो आते हैं जो लड़ते भिड़ाते हैं? वो तो कोई, देखो असुर कुमार जाति में अम्बावरी नाम के जाति के देव आते हैं, वो लड़ते भिड़ाते हैं, लेकिन और भी अन्य कोई देव आ सकते हैं। देव नरकों के ही रहते हैं वो वाले? नहीं नहीं, नरकों के नहीं रहते हैं। नरक में 3 भाग है, पहली पृथ्वी के 3 भाग हैं। रत्न प्रभा सरक, वो रत्न प्रभा नाम की जो पृथ्वी है उसके 3 भाग हैं, खर भाग, पंख भाग और अब्बहुल भाग। तो खर भाग और पंख भाग 2 भाग हैं, इनमें देव रहते हैं। जो पंख भाग में, पंख भाग है दूसरे नंबर का, उसमें असुर कुमार जाति के देव रहते हैं। ठीक है। तो पंख भाग से वो नीचे चले जाते हैं। अच्छा, ठीक ठीक है। है। हाँ जी। इति विशेषणम, यह विशेषण जो है अवधि मर्यादा के प्रदर्शन के लिए दिया गया। नीना जी। जय हिंद भैया जी। भैया जी, हाँ जी। इसमें क्या जो असुर कुमार जाति के देव हैं, मतलब मान लो इस जन्म में मेरा किसी के साथ दुश्मनी हुई और हाँ वो, जी। मैं तो नर्क में गई, वो असुर कुमार के, तो ये असुर कुमार भी आकर उन्हीं को करवाते होंगे ना जिनका इनके साथ किसी जन्मों का बैर चल रहा होगा, या ये किसी के लिए भी करेंगे? आर्बिट्रेरी तो नहीं करेंगे ये भी? नहीं नहीं, उनके लिए भी कर सकते हैं और किसी और के लिए भी कर सकते हैं। कैसे? इनको आनंद आता है, कुमार शब्द इनके साथ जोड़ा गया है। इनकी बुद्धि जो होती है बच्चों की तरह होती है। असुर कुमार जाति के देवों की बुद्धि कैसी होती है? बच्चों की तरह होती है। और बच्चों की तरह बुद्धि होने से आपने देखा होगा, बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं, आजकल के बच्चे तो पबजी खेलने लगे। ठीक है। तो पबजी खेलते हैं और फ्री फायर आदि खेलते हैं, तो उनको एक दूसरे को लड़ाने में आनंद आता है। अब उनको क्या बैर उनसे, एक दूसरे से कोई बैर नहीं है, लेकिन उनको आनंद आता है। बच्चों की ऐसी प्रवृत्ति होती है कि वो एक दूसरे को लड़ते देख करके आनंद मनाते हैं। तो ये असुर कुमार जाति के देव जो हैं, ये अपने आनंद के लिए काम करते हैं। वो एक दूसरे को लड़ाएंगे, भिड़ाएंगे और आनंद मनाएंगे। तो इनके द्वेष वाले परिणाम तो नहीं हुए फिर?
नहीं, हो भी सकते हैं, द्वेष परिणाम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। कुछ तो बिना द्वेष के भी कराते हैं आनंद मनाने के लिए। ठीक है, ऐसा एक चीज जानना। और थी भैया जी कि नर्क में जैसे आपने एग्जाम्पल दिया कि एक माँ और जैसे मेरा किसी से बहुत इस जन्म में स्नेह है और हाँ जी। दोनों नर्क में गए, सेम ही नर्क में गए, मिले, तो भाव प्रत्यय की वजह से मुझे पिछले जन्म के द्वेष तो याद आते हैं, अगर मेरा किसी का स्नेह है वो भी तो याद आ सकता है, मैं उनको तंग ना करूं, हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है हो सकता है, लेकिन उसकी नरक बुद्धि में। बुद्धि विपरीत चलती है, वो नरक में रह रहा है। अच्छा, मतलब हाँ, सही चलेगा, याद भी आए तो भी उल्टा चले, ही याद आएगा, बिल्कुल। नहीं बिल्कुल, आएगा। जैसे कोई शिक्षक बच्चे को डांटता है तो बच्चे को हमेशा बुरा ही लगता है, उसको कभी ये अच्छा ही नहीं लगता कि शिक्षक ने मेरे अच्छे के लिए डांटा है। उसके मन हम्म। में क्या चलता है कि उन्होंने क्यों डांटा। समझ में आया? वो इस प्रकार की बुद्धि होती है वो, तो वो उसी प्रकार का परिणाम चलता है। अच्छा देखेगा तो भी बुरा ही करेगा। अभी एक अपन पढ़ करके आए थे कि वो सोचता है मैं अच्छा करूं इसका, और जाता है तो गलत करके आ जाता है। ठीक है, ऐसा। ठीक है, धन्यवाद भैया जी। हाँ जी। आगे कहा कि उपरि तिसृषु पृथ्वीषु संक्लिष्ट असुरा बाधा हेतवा न अतः परम इति प्रदर्शनार्थम च शब्दः पूर्वोक्त दुख हेतु समुच्चयार्थः। उपरि त्रिश्रीषु पृथ्वीषु, ऊपर की 3 पृथ्वियों में, संक्लिष्ट असुर बाधा हेतवा, संक्लिष्ट स्वभाव वाले असुर कुमार जाति की जो देव हैं वो बाधा का कारण है। अतः परम ना, ना अतः परम मतलब इससे आगे जो देव हैं वो दुख का कारण नहीं है। इति प्रदर्शनार्थम, ये प्रदर्शन करने के लिए दिखाया कि आगे के 3 नरकों में ही दुख पैदा किए जा सकते हैं। चा शब्द पूर्वोक्त दुख समुच्चयार्थ, चा शब्द जो लिया गया है पूर्वोक्त दुख, जो पहले दुख कहे गए हैं वो दुख तो होते ही है, परस्पर उदीरित दुख होता है। और नरक में जो नित्य संक्लेश परिणाम लेस्य अशुभतर देह परिणाम वेदना विक्रिया वो तो होते ही है, उनके अलावा ये भी दुख उत्पन्न कराते हैं। ये 4 शब्द उसके समुच्चय के लिए है। अब देखो और भी क्या क्या किस किस प्रकार के दुख वहां कराए जाते हैं, कैसे कैसे वो दुख उत्पन्न कराते हैं। सुतप्त अयोरस पायन, सुतप्त अयोरस पायन, सुतप्त मतलब तपाए हुए। ठीक है, अच्छी तरह तपाए हुए। अयोरस, आया मतलब लोहा, हमने अभी आपको बताया था। अयोरस मतलब लोहे का, रस मतलब पानी, रसायन, रसपान कराते हैं वो, मतलब लोहे को इतना गल जाता है वो, और उसको पिलाया जाता है। पिघले हुए लोहे को पान कराते हैं नारकी एक दूसरे को। ठीक है, फिर निष्ठ, निष्टप्त, निष्टप्त अयस स्तंभन आलिंगन, निष्टप्त, निष्टतप्त ऐसा, निष्टप्त, निष्टप्त मतलब तपाए हुए। आयस, आय स्तंभ, आय मतलब लोहे का, स्तंभ मतलब स्तंभ होते हैं, खंबे होते हैं लोहे के, मतलब जलते हुए लोहे के जो खंबे होते हैं उनसे आलिंगन, आलिंगन कराया जाता है जबरदस्ती उनसे, उनको एक दूसरे नार की जो है वो आलिंगन कराते हैं। ठीक है, समझ में आया? आदि पुराण में जब मैं ये विषय बहुत पहले पढ़ा था तो उसमें आया था जो पर स्त्री आदि कर सेवन करते हैं उनके लिए इस प्रकार की वेदनाएं वहां पर दी जाती हैं। फिर आगे लिखा कूट सालमली आरोहण, कूट मतलब, कूट मतलब बुरा, सालमली नाम का वृक्ष होता है। ठीक है, नरक में, तो सालमली नाम के वृक्ष पर आरोहण अवरोहण, चढ़ाने चढ़ाते उतारते हैं। मतलब वो जो सालमली नाम का वृक्ष है वो इतना पैना नुकीला होता है उसका तना भी, कि अगर उस पर चढ़े और उतरे तो पूरा शरीर छिल जाता है। समझ में आया? तो वो आरोहण अवरोहण कराते हैं नार की, चढ़ो उतरो ऐसा काम कराते हैं। फिर अयोघन अभिघात, अयोघन, अयोघन मतलब अभी आया था हथौड़ा, हथौड़ा आदि से पीटा जाता है। ठीक है,
फिर अभिघात, फिर आया वासी, छुर, छुर। वासी शब्द पहले भी आया था एक, किसके अर्थ में आया था ये? वसूला। ठीक है, वसूला है। छुर मतलब वह छीलने वाली भी कोई चीज हो सकती है, तो वासी मतलब वसूला। छुर मतलब छुर के द्वारा। तक, तक्षण, तक्षण मतलब होता है छीला जाता है। वसूले और उनके द्वारा छीलते हैं शरीर को। फिर कहा क्षार तप्त तैल अवसेचन। क्षार तप्त सेचन, वो क्षार तप्त तैल अवसेचनाया। अब पहले उनके शरीर को छील दिया, छीलने के उपरांत क्षार मतलब खारे, क्षार मतलब खारे, तप्त मतलब गरम, तैल तेल से अवसेचन सींचते हैं। अगर आपको कहीं चोट लग जाए, कहीं घाव हो जाए, उस पर नमक वाला पानी डालो, कितनी वेदना होती है, तो वो खारे जल से सींचते हैं उनको, तेल से, गरम तेल से, और उस पर डाल देते हैं जीव के ऊपर। फिर अयह कुंभी पाक, अम्बरीश भजन, ये देखना पड़ेगा। अयह कुंभी पाक। हम्म अयह कुंभी पाक मतलब लोहे की कुंभी बनी होती है, कुंभी मतलब कढ़ाई। ठीक है, तो लोहे की कढ़ाई में, पाक मतलब पकाते हैं। लोहे की कढ़ाई में गरम तेल है, उसमें डाल दिया जाता है, तो वो उसमें पकाते हैं। फिर भजन, उसमें भूंजते हैं। ठीक है, और वैतरणी मज्जन, वैतरणी मतलब बैतरणी नाम की जो नदी होती है, उसमें मज्जन करते हैं, डुबाते हैं। ठीक है, और यंत्र निस्पीडनादि भी ही, यंत्र निस्पीडन, यंत्र के द्वारा निस्पीडन किया जाता है। निस्पीडन मतलब यंत्र के द्वारा उनको पीड़ा दी जाती है। नारकाणाम दुखम उत्पादयति, ऐसे नारकियों को दुख उत्पन्न करते हैं। कौन? ये संक्लिष्ट असुर कुमार जाति के देव भी ऐसा करते हैं। वो उनको इस प्रकार से वहां कराएंगे, वो उनको डालेंगे, ऐसा देव भी करते हैं, उनको आनंद आता है, और नारकी भी करते हैं। ठीक है, अब ये सारी चीजें आती कहां से हैं, वहां तेल कहां से आया, वहां ये सारी चीजें कहां से आई? तो कुछ चीजें दो प्रकार के प्रमाण मिलते हैं आगम में, कि कुछ चीजें तो आदि पुराण के अंदर आया स्वाभाविक रूप से हैं, जैसे पेड़ है, नदी है, और जो सर्दी गर्मी है, जो पहाड़ आदि हैं वहां, वो तो निश्चित वहां जो है, वो तो वहां स्वाभाविक रूप से हैं। ठीक है, लेकिन बाकी की चीजें नारकी स्वयं बन जाते हैं, अपनी विक्रिया से अग्नि बन जाएंगे, अपनी विक्रिया से कढ़ाई बन जाएंगे, अपनी विक्रिया से तेल बन जाएंगे। इस प्रकार की विक्रियाएं भी नारकी करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को दुख उत्पन्न कराने के लिए। फिर आगे कहा एवं छेदन भेदन आदि भी, इस प्रकार छेदन भेदन आदि के द्वारा सकलीकृत मूर्ति नाम अपि, सकलीकृत, सकल, सकली मतलब होता है टुकड़ा, सकली मतलब टुकड़ा। ठीक है, यहां तीन प्रकार के वो सा आते हैं, तो यहां शकल शब्द है, सकल, शकल शब्द से जो होता है, सकल मतलब टुकड़ा, टुकड़ा कृत मूर्ति नाम अपि, टुकड़े हो जाने पर भी तेषाम न मरण काले भवती, उनका मरण नहीं होता। कुतः, किस कारण से नहीं होता? तो कहा अनपवर्त आयुष्कत्वात्, अनपवर्ती आयु होने के कारण, जो अपन दूसरे अध्याय के अंतिम सूत्र में पढ़ के आए थे, कि उपपात जन्म वालों की अनपवर्ती आयु, वो अपवर्ती आयु नहीं होती, अनपवर्त आयु वाले होते हैं वो, तो उनकी आयु घटती नहीं, शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, वेदना होती है, वेदना बराबर होती है शरीर के टुकड़े में, लेकिन अंतर मुहूर्त में फिर वो जुड़ जाते हैं, और फिर वही कार्य उनके चलता रहता है। समझ में आया? तो इस प्रकार से यहां नरकों में दुख होते हैं। ये कोई दुख कल्पना नहीं है, ये वास्तविक है, ऐसा स्वरूप नरकों का जानना। समझ में आया? बोले भैया जी, नरकों के दुख पड़ने से हमें क्या फायदा? हमारे सम्यक दर्शन में वृद्धि होगी क्या नरकों के दुख पड़ने से? बताओ। नरकों के दुख पड़ने से हमें पाप से भय पैदा होगा,
कि हमें पाप नहीं करना है, छल नहीं करना, मायाचारी नहीं करनी, अहंकार नहीं करना, क्रोध नहीं करना, पाप नहीं करने, उन पापों से बचने के लिए इनका चिंतन करना कि इस प्रकार के दुख मिलते हैं पाप करने से। समझ में आया? ठीक है। भैया जी शब्दार्थों के अर्थ भी आएंगे? नहीं आएंगे। नहीं आएंगे? शब्दार्थ के अर्थ तो आते हैं, शब्दों के अर्थ, लेकिन वो प्रायः कर सूत्र से दिए जाते हैं। ठीक है, आप लोगों को सूत्र में जो शब्द हैं उनके अर्थ आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए उदीरित शब्द आ गया, सूत्र में तो आया है, तो उसका क्या अर्थ होगा? उत्पन्न करना। ठीक दुख है, उत्पन्न ऐसे करना। अर्थ। हाँ जी। दुख भैया उत्पन्न जी आप करना। थोड़े से लिख दीजिएगा फिर इस तरह से, तो हाँ है जी। ना, थोड़े से लिखवा दीजिएगा फिर आप सूत्र वाइज ही, तो जिससे हम अपनी शब्दावली बना लें, है ठीक है, ठीक है। ना, क्योंकि सारा इकट्ठा एक साथ मुश्किल हो जाएगा। हाँ हाँ, ठीक है। तत्वाल सूत्र आप लोग पढ़ करके आए हैं, सूत्र का सामान्य अर्थ तो याद होगा आप लोगों को वैसे। भैया जी क्या हाँ, याद इसकी तो कोई प्रश्नोत्तरी भी आती है? मैंने आपको पीडीएफ भेजी थी, अब मुझे याद नहीं रहता है सिलेबस पूरा, तो पीडीएफ में एक बार आप लोग देख लें। नहीं, जैसे सरदार सरवार सिद्दी की पूरी बुक है तो उसके आधार पर इसकी प्रश्न कोई आएंगे, छोटी बिल्कुल बुकलेट आएंगे। भी आती है? हाँ हाँ, आते प्रश्न तो आते ही हैं। नहीं, प्रश्न उत्तर की अलग से बुक भी आती है क्या सरवार सिद्दी के नाम से? नहीं नहीं, कोई नहीं आती। इसी में से हमें देखना पड़ेगा मतलब? पूरी सर्वाल सिद्धि पढ़ना है अपन को तो, पांच अच्छा। हाँ जी। ठीक है, कोई चीज छोड़ना नहीं। भैया जी ये हाँ आपने जी। स्वर्ग की बताए थे कि एक के ऊपर एक जैसे फ्लोर टाइप नहीं रहते, तो वो किस तरह से रहते स्वर्ग? स्वर्ग कैसे? आप जैसे नरकों में तो वो मतलब एक के ऊपर एक है, हाँ जी। तो स्वर्गों में आप कह रहे थे फ्लोर टाइप नहीं रहता, तो उधर कैसे है? फ्लोर नहीं, ऐसा नहीं। नरकों में पृथ्वी के आश्रित नहीं होते हैं, नरकों में जल आदि के आश्रित, वायु के आश्रित कहे गए हैं वो, उनके भी पटल होते हैं, उनके फ्लोर तो उनके भी होते हैं। नहीं भैया जी स्वर्गों की पूछ रहे हैं। हाँ, स्वर्गों में भी फ्लोर होते हैं। ठीक है। उस दिन आप स्वर्ग, बता रहे थे फिर नहीं है। नहीं नहीं, स्वर्गों में फ्लोर तो होते हैं, अच्छा। फ्लोर तो उनके भी होते हैं। आपको फ्लोर वाली वीडियो भेज देंगे स्वर्गों की, भैया हमने जी जो अभी बताए हुए हैं उत्तर दक्षिण में दो बनते हैं। आंसर और पूछना थोड़ा। हाँ जी। खेचर माने क्या होता है? क्या चीज? खेचर खेचर। खेचर मतलब होता है खे चरंती थी खेचरा, जो खे मतलब आकाश में विचरण करते हैं उनको खेचर कहते हैं। अब रवि भैया खेचर ये का शाब्दिक अर्थ विद्याधर लिया जाता है। क्या लिया जाता है? विद्याधर। ठीक है। खेचर भैया जी उनको भी, पक्षियों को भी कह सकते हैं। ठीक है। जितने भी आकाश में विचरण करते पक्षी, तो उनका पर्यायवाची भी बन सकता है खेचर। मतलब जो जो आकाश में उड़ सकते हैं उनको खेचर कहा जाता है, लेकिन जैन दर्शन में खेचर का अर्थ विद्याधर लिया जाता है। भैया जी एक दो के और पूछना। हाँ जी। एक जम्बू सालमली वृक्ष है ना, हाँ जी। तो इन पे वो चैत्यालय कैसे रहते हैं? हाँ, ये अपन पढ़ेंगे तो हम बता देंगे। हमने बताए हैं जम्बू सालमली वृक्ष पर चारों दिशाओं में जिनालय होते हैं। ठीक है, तो उनके चैत्य जो शाखाएं होती हैं, उन शाखाओं पर जिनालय हैं। ठीक है, तो क्योंकि वो आगे वृक्ष जो चलिए है ना पृथ्वी कायक होते हैं। भैया ठीक है। जी अकेले क्या मैं बोल सकता हाँ, आप कृत्रिम है, पृथ्वी कायक है वृक्ष भी। भैया वृक्ष जी। आप वनस्पति कायक नहीं समझना। हाँ ठीक है। भैया जी, पृथ्वी कायिक होते हैं वो वृक्ष सेमर वगैरह के। हाँ जी। वैसे ही अशोक वृक्ष भी पृथ्वी कायिक ही होता है। तो मेरा प्रश्न दूसरा ही है, आपने अभी पीडीएफ भेजी वो एक मतलब उदाहरण के लिए, पेपर का उदाहरण के लिए भेजी। मैं हाँ पहले जी। अटेंड नहीं कर रही थी प्रथम अध्याय जब आपका चल रहा था, तो तब आपने कुछ शेयर किया हो तो वो प्लीज वापस भेज दीजिएगा। नहीं नहीं, कुछ शेयर नहीं किया है उस कुछ समय तो शेयर कुछ। नहीं किया आपने? आप शेयर कीजिए भैया जी, हमको बहुत ज्यादा जरूरत है। सर्वार्थ सिद्धि 60 मार्क्स का तो सर्वार्थ सिद्धि ही आने वाला है। हमको आपके जितने आप नोट्स दे सकते हैं, जितना दे सकते देखो, हैं, प्लीज दीजिए। पहली चीज तो मैं बता देता हूं, यदि एवं तत्एव तावत उच्यताम नारकाणाम आयु परिणामम इति अतः आह। अब नारकियों के जो है आयु का परिमाण कितना है, इसलिए अगला सूत्र कहते हैं तेष्वेक त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानाम परा स्थिति। तेषु, तेषु मतलब उनमें,
उनमें किन में, उन नरकों में, तेसु निकलेगा संधि विच्छेद करने पर, ठीक है। तेसु मतलब उनमें, उनमें किन में, 7 पृथ्वियों में, नरकों में, 1 त्रि 3 सप्त मतलब 7 10 मतलब 10 सप्तदश 17 द्वाविंशति 22 त्रयस्त्रिंशत् 33 सागरोपमा सागर प्रमाण, ठीक है। 1 3 7 10 17 22 33 सागर प्रमाण। सत्वानाम मतलब जीवों की, परा मतलब उत्कृष्ट, परा मतलब उत्कृष्ट, स्थिति मतलब स्थिति होती है, नारकी जीवों की इतनी उत्कृष्ट स्थिति होती है। पहले नरक में 1 सागर, दूसरे नरक में 3 सागर, तीसरे नरक में 7 सागर, चौथे नरक में 17 सागर, पांचवें नरक में 22 सागर, सॉरी 10 सागर रह गया भैया जी। 10 सागर रह गए। हाँ, पहले नरक की हुई 1 सागर, दूसरे नरक में 3 सागर, फिर तीसरे नरक में 7 सागर, चौथे नरक में 10 सागर, पांचवें नरक में 17 सागर, छठे नरक में 22 सागर और सातवें नरक में 33 सागर। ये उत्कृष्ट स्थिति होती है, ठीक है। तो 1 3 7 10 17 22 और 33 ये जो हैं उत्कृष्ट स्थितियां, स्थिति मतलब इतनी आयु उत्कृष्ट हो सकती है। जघन्य के बारे में आगे कहे जाएंगे, ठीक है। जघन्य स्थिति जो है वो आगे कहेंगे, ये उत्कृष्ट स्थिति जाननी चाहिए। इसका अपन विशेष कल पढ़ेंगे।